पिनैकल 26,000 जीके। आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पार्ट 3 नवरत्न महारत्न एवं पीएसयू। ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक उदाहरण है संयुक्त क्षेत्र उद्योग का। OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था कब? 2009 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था 2009 में। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स स्थित है कहाँ? राजस्थान में। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है वो स्थित है राजस्थान में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी कब? 9 नवंबर 1967 को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1967 को। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। ONGC विदेश सहायक कंपनी है कि ONGC जो है वो एक विदेश सहायक कंपनी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम की। ONGC जो है वो तेल और प्राकृतिक गैस निगम की विदेश सहायक कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है कैसा कंपनी? महारत्न कंपनी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो एक महारत्न कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी महारत्न कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो एक नवरत्न कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो एक नवरत्न कंपनी है। भारत संचार निगम लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? मिनी रत्न कंपनी है। भारत संचार निगम लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो है वो एक मिनी रत्न कंपनी है। मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड कैसा कंपनी है? मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। मारुति उद्योग लिमिटेड एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को दर्जा प्राप्त है महारत्न उद्यम का। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक महारत्न कंपनी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है जिसे कहा जाता है विजाग स्टील। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है जिसे कहा जाता है क्या? विजाग स्टील। ICICI एक है क्या? निजी क्षेत्र की इकाई। ICICI यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह एक निजी क्षेत्र की इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में केंद्र या राज्य सरकार 51% या अधिक चुकता शेयर पूंजी रखती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में केंद्र या राज्य सरकार जो है वो 51% या अधिक चुकता शेयर पूंजी रखती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। सेल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाई है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 24 जनवरी 1973 में। सेल की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1973 में। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न PSU है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न PSU है। ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो कि नवरत्न कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है। महारत्न स्थिति के तहत विचार किए जाने के लिए सार्वजनिक उपक्रम के लिए एक मानदंड है महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति। महारत्न स्थिति के तहत विचार किए जाने के लिए सार्वजनिक उपक्रम के लिए एक मानदंड है महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति। OTPC
ओटीपीसी एक संयुक्त उद्यम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम का। ओटीपीसी एक संयुक्त उद्यम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम का। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी कब? 1967 में। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1867 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना की गई थी कब? 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना की गई थी 1956 में। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्गीकृत किया जाता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्गीकृत किया जाता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी सीपीएसी को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया जाता है लोक उद्यम विभाग द्वारा। सीपीएसी को महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न ये सब दर्जा जो है वो प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? लोक उद्यम विभाग के द्वारा। संशोधित एमएसएमई की परिभाषा के अनुसार लघु औद्योगिक इकाइयां के लिए निवेश सीमा कितना है? 10 करोड़। संशोधित एमएसएमई परिभाषा के अनुसार लघु औद्योगिक इकाइयां के लिए निवेश सीमा है 10 करोड़। राष्ट्रीय निवेश कोष यानी एनआईएफ का गठन हुआ था वर्ष 2005 में। राष्ट्रीय निवेश कोष एनआईएफ का गठन हुआ था वर्ष 2005 में। एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करने वाली कंपनी को कहते हैं क्या? बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी। एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करने वाली कंपनी को कहते हैं बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड सहायक कंपनी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम की। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड सहायक कंपनी है तेल और प्राकृतिक गैस निगम की। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई थी कहाँ? जमशेदपुर में। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। वे उद्योग जिनका स्वामित्व और प्रबंधन निजी फर्मों और सरकारी एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है वे कहलाते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व और प्रबंधन निजी फर्मों और सरकारी एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है वो कहलाते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दर्जा प्राप्त है महारत्न का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दर्जा प्राप्त है महारत्न का। पीपीपी का मतलब क्या है? ट्रिपल पी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो एसडीआर का मतलब क्या है? एसडीआर का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट। नोट: एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की मौद्रिक आरक्षित मुद्रा है। एसडीआर क्या है? एसडीआर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की मौद्रिक आरक्षित मुद्रा है। एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। एसडीआर को क्या कहा जाता है? एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा।
भारत टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट का सदस्य बना कब? भारत जो है वो गैट का सदस्य बना 1948 में। भारत गैट का सदस्य कब बना? 1948 में। पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित उत्तर सोवियत राज्यों का एक आर्थिक संघ है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। पूर्वी एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय स्थित है कहाँ? फिलीपींस, मनीला में। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय स्थित है कहाँ? फिलीपींस, मनीला में। गैट का उत्तराधिकारी है डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था? गैट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी या विश्व बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1944 में। आईबीआरडी या विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। यूरोप को तबाही से उबरने में मदद के लिए आईबीआरडी या विश्व बैंक की स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। यूरोप को तबाही से उबरने में मदद के लिए आईबीआरडी या विश्व बैंक की स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। प्रत्येक वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया जाता है विश्व बैंक द्वारा। प्रत्येक वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है? डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन। कौन सा संगठन जो है वो वैश्विक व्यापार के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है? डब्ल्यूटीओ। ब्रिटेन वुड ट्विंस का तात्पर्य है ब्रेटन वुड सम्मेलन में बनाए गए आईएमएफ विश्व बैंक से है जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ब्रेटन वुड ट्विंस का स्थापना हुआ था 1944 में। नहीं, ब्रेटन वुड ट्विंस का तात्पर्य ब्रेटन वुड सम्मेलन में बनाए गए आईएमएफ विश्व बैंक से है जिसकी स्थापना यानी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी कब? 1944 में। मास्ट्रिच की संधि 1992 पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदायों को जाना जाने लगा यूरोपीय संघ के रूप में। मास्ट्रिच की संधि 1992 पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को जाना जाने लगा यूरोपीय संघ के रूप में। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ है? बेसल। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय है बेसल। ओपेक एक उल्लेखनीय उदाहरण है ओलिगोपोलिक्स के बीच अनुबंध का। ओपेक एक उल्लेखनीय उदाहरण है ओलिगोपोलिटिक्स के बीच अनुबंध का। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी आईएफएडी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष आईएफएडी बनाया गया था कब? 1977 में। आईएफएडी बनाया गया था 1977 में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड संस्थापक सदस्य देश हैं किसके? आसियान के। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये सब जो है वो संस्थापक सदस्य देश हैं आसियान के। आसियान द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान यानी द एसोसिएशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी कहाँ? बैंकॉक में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। कहाँ हुई थी? बैंकॉक में। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए का विलय कर दिया गया था। आईबीआरडी और आईडीए का विलय कर दिया गया था कब? उसका विलय कर दिया गया था विश्व बैंक में। आईबीआरडी और आईडीए का विलय किया गया था विश्व बैंक में। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ की स्थापना
टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी गैट के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी कब? 1995 में। गैट जो है वो WTO बन गया कब? 1995 में। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन होता है स्विट्जरलैंड के दावोस में। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन यह कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA विश्व बैंक का एक हिस्सा है जो गरीब देशों की सहायता करता है। IDA की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA विश्व बैंक का एक हिस्सा है जो गरीब देशों की सहायता करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है कहाँ? योकोहामा, जापान में। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन का मुख्यालय है कहाँ? योकोहामा, जापान में। कुछ सरकारी योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे। जन धन योजना, जीविका परियोजना और इंदिरा गांधी प्रथम कार्यक्रम, ये सब जो है वो संबंधित है माइक्रो फाइनेंस से। जन धन योजना, जीविका परियोजना और इंदिरा गांधी क्रांति, ये सब जो है वो संबंधित है माइक्रो फाइनेंस से। जन धन योजना शुरू की गई थी कब? 28 अगस्त 2014 को। जन धन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी गारंटी रखी गई है 100 दिनों के लिए। मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी गारंटी रखी गई है 100 दिनों के लिए। PM दक्ष योजना 2020-21। PM दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु वेतन मुआवजा है 3,000 रुपये। PM दक्ष योजना 2020-21 के तहत प्रति प्रशिक्षु वेतन मुआवजा है 3,000 रुपये। नोट: PM दक्ष प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। PM दक्ष मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया था कब? 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम जो है वो 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया था 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक। स्वामित्वा योजना का पायलट चरण लॉन्च किया गया था कब? 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्वा योजना का पायलट चरण जो है वो लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्व योजना देश भर में शुरू की गई 24 अप्रैल 2021 को। स्वामित्व योजना जो है वो देश भर में शुरू की गई 24 अप्रैल 2021 को। स्वामित्व योजना का पायलट चरण लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2020 को, लेकिन यह देश भर में शुरू हुआ था 24 अप्रैल 2021 को। नोट: स्वामित्व यानी गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी TPP शुरू किया गया था कब? 1975 में। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था 1975 में। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था कब? 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया था 9 अगस्त 2016 को। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरू किया गया था 9 अगस्त 2016 को। जिस कार्यक्रम का उद्देश्य असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है वह है क्या? PM ग्राम सड़क योजना। जिस कार्यक्रम का उद्देश्य असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है वह है PM ग्राम सड़क योजना 2000। MEDP का पूर्ण रूप है माइक्रो एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। MEDP का पूर्ण रूप है माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेवा क्षेत्र के लिए विशेष पूंजी
आधारित सब्सिडी योजना शुरू की गई थी गुवाहाटी असम से। सेवा क्षेत्र के लिए विशेष पूंजी आधारित सब्सिडी योजना शुरू की गई थी गुवाहाटी असम से। व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना की विस्तारित अवधि के लिए कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2026 तक बढ़ाया गया है 160 करोड़। व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना की विस्तारित अवधि के लिए कुल परिव्यय वित्त वर्ष 2026 तक बढ़ाया गया है 160 करोड़। महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी कब? 1993 में। महिला समृद्धि योजना जो है वो शुरू किया गया था 1993 में। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण ट्रीसेम कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कब? 1979 में। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण यानी ट्रीसेम कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1979 में। पीएम दक्ष योजना के तहत री स्किलिंग अप स्किलिंग में 80% और उससे अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं को प्रति प्रशिक्षु वेतन मुआवजा मिलता है 3,000 रुपया। पीएम दक्ष योजना के तहत री स्किलिंग या अप स्किलिंग में 80% और उससे अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं को प्रति प्रशिक्षु वेतन मुआवजा मिलता है 3,000 रुपया। समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना आती है कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। समर्थ योजना कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना, ये सब जो है वो आती है कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। स्किल इंडिया मिशन की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। स्किल इंडिया मिशन की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं कौन? प्रधानमंत्री। 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की गई थी 25 जून 2015 को। 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी 25 जून 2015 को। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना शुरू की गई थी 2004 में। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है वो शुरू की गई थी कब? 2004 में। 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया योजना 15 अगस्त 2015 को शुरू किया गया था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन योजना पात्र खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा प्रदान करती है 10,000 रुपये तक की। प्रधानमंत्री जन धन योजना पात्र खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा जो है वो प्रदान करती है 10,000 रुपये तक। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी कब? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। अटल पेंशन योजना यानी APY केंद्रित है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर। अटल पेंशन योजना यानी APY जो है वो केंद्रित है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर। इस योजना का उद्देश्य गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों के लिए कनेक्टिविटी सहित तटीय सड़कों का विकास करना है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों के लिए कनेक्टिविटी सहित तटीय सड़कों का विकास करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MG नरेगा पारित किया गया था सितंबर 2005 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था सितंबर 2005 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी 2 फरवरी 2006 को।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत स्वीकृति ऋण की अधिकतम राशि है 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत स्वीकृति ऋण की अधिकतम राशि है 50,000। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका संचालन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका संचालन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र एवं व्यवसाय सेवा क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत क्रमशः है 25 लाख और 10 लाख रुपए। विनिर्माण क्षेत्र एवं व्यवसाय या सेवा क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत जो है वो है क्रमशः 25 लाख और 10 लाख रुपया। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई शुरू की गई थी 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो पीएमएसबीवाई जो है वो शुरू की गई थी 9 मई 2015 को। पीएमजेजेबीवाई का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। पीएमजेजेबीवाई का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। एपीवाई का पूरा नाम क्या है? अटल पेंशन योजना। एपीवाई का पूरा नाम है अटल पेंशन योजना। स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई द्वारा विस्थापित कर दिया गया था 2015 में। स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई द्वारा विस्थापित कर दिया गया था 2015 में। स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो शुरू की गई थी 16 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमआरवाई शुरू की गई थी 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना पीएमआरवाई जो है वो शुरू की गई थी 1993 में। समृद्ध योजना 2021 का उद्देश्य भारत में किसके विकास को समर्थन देना और उसमें तेजी लाना है? स्टार्टअप के। समृद्ध योजना 2021 का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप को विकास और समर्थन देना और उसमें तेजी लाना है। समग्र आवास योजना आश्रय स्वच्छता और पेयजल को कवर करने वाली एक आवास योजना है जिसे शुरू किया गया था 1999-2000 ईस्वी में। समग्र आवास योजना आश्रय स्वच्छता और पेयजल को कवर करने वाली एक आवास योजना है जिसे शुरू किया गया था 1999-2000 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारतीय नागरिक के लिए 18 से 50 आयु वर्ग के लिए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारतीय नागरिकों के लिए 18 से 50 आयु वर्ग के लिए है। ई शक्ति पहल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, भारत माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड विकास, ये सब जो है वो पहल है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए। ई शक्ति पहल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, भारत माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड विकास, ये सब जो पहल हैं वो हैं माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत समपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है 10 लाख तक।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है 10 लाख रुपए तक। मुद्रा योजना के तहत ऋण की 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर, तरुण। मुद्रा योजना के तहत ऋण की 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर, तरुण। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की सीमा कितना है? 50,000 तक। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की सीमा कितना है? 50,000 तक। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले किशोर ऋण की सीमा है 50,000 से 5 लाख रुपए तक। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले किशोर ऋण की सीमा है 50,000 से 5 लाख तक। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले तरुण ऋण की सीमा है 5 लाख रुपए से 10 लाख तक। मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले तरुण ऋण की सीमा है 5 लाख से 10 लाख तक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो शुरू की गई थी 2015 में। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के किस समुदायों को उद्यमिता में सहायता करना है? अनुसूचित जाति समुदाय। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के किस समुदाय को उद्यमित में सहायता करना है? अनुसूचित जाति समुदाय। पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी दी जाती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी दी जाती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना पहल शुरू की गई थी। पहल जो है वो शुरू की गई थी 1 जून 2013 को। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना यानी पहल शुरू की गई थी 1 जून 2013 को। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक के पेंशन रिटर्न दिए जाते हैं 60 वर्ष की आयु के बाद। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक के पेंशन रिटर्न दिए जाते हैं 60 वर्ष की आयु के बाद। अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई, अटल पेंशन योजना एपीवाई शुरू की गई थी 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना एपीवाई शुरू की गई थी 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच में। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना प्रारंभ की गई अगस्त 1995 में। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है वो प्रारंभ की गई अगस्त 1995 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की शुरुआत की गई थी 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की शुरुआत की गई थी 2015 में। श्री रतन एन टाटा यानी PM केयर्स फंड के ट्रस्टियों में से एक हैं। श्री रतन एन टाटा जो है वो PM केयर फंड के ट्रस्टियों में से एक हैं। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है 100 दिनों के लिए। मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है 100 दिनों के लिए। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालखाना योजना शुरू की गई थी मेघालय राज्य सरकार द्वारा। ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना जो है वो शुरू की गई थी मेघालय राज्य सरकार द्वारा। 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया था कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा। 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया था कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा।
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी आरईजीपी शुरू किया गया था 1995 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? 1995 में। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य सशक्त बनाना है स्ट्रीट वेंडर्स को। पीएम स्वनिधि का उद्देश्य क्या है? सशक्त बनाना है स्ट्रीट वेंडर्स को। स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो शुरू की गई थी 2016 में। स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो शुरू की गई थी 2016 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी 1999 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार यानी SJSRY दिसंबर 1997 में शुरू किया गया था रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार जो है वो दिसंबर 1997 में शुरू किया गया था। यह एक रोजगार सृजन कार्यक्रम है। एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की कानूनी रूप से गारंटी यह देता है मनरेगा अधिनियम। एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की कानूनी रूप से गारंटी देता है मनरेगा अधिनियम। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी TPP, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम TPP शुरू किया गया था 1975 में। 1975 में भारत TPP शुरू किया गया था 1975 में। भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पहला विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम है नई मंजिल 2015। भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पहला विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम है नई मंजिल 2015। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY शुरू की गई थी 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY जो है वो शुरू किया गया था कब? 1993 में। भारत के पहले मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया था गुरुग्राम में। भारत के पहले मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया था गुरुग्राम में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है असंगठित श्रमिकों को 18 से 40 वर्ष के आयु के लिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है असंगठित श्रमिकों के लिए 18 से 40 वर्ष के उम्र तक। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की घोषणा की गई थी 2014 में। भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की घोषणा की गई थी 2014 में। भारत सरकार की एक पहल इंद्रधनुष रूपरेखा है निजी क्षेत्र के बैंकों के सुधार के लिए। इंद्रधनुष रूपरेखा जो है वो है निजी क्षेत्र के बैंकों के सुधार के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी कब? 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुआ था 2014 में। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के और गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के और गरीबी रेखा से नीचे के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत। असंगठित कार्य बल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने हेतु प्रेरित करने के लिए वित्तीय समावेशन योजना है अटल पेंशन योजना 2015। असंगठित कार्य बल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने हेतु
प्रेरित करने के लिए वित्तीय समावेशन योजना है अटल पेंशन योजना 2015। F2S यानी फार्म टू शॉप। F2S यानी फार्म टू शॉप व्यापार मंच है जहां किसान बिना किसी बिचौलिए के सीधे उपभोक्ता को अपनी उपज बेचते हैं, वह है मंडी व्यापार। F2S यानी फार्म टू शॉप। F2S व्यापार मंच है जहां किसान बिना किसी बिचौलिए के सीधे उपभोक्ता को अपनी उपज बेचते हैं, वह है मंडी व्यापार। आम आदमी बीमा योजना AABY। आम आदमी बीमा योजना सरकार द्वारा शुरू की गई बीमा योजना है जिसे संचालित किया जाता है LIC द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए। आम आदमी बीमा योजना सरकार द्वारा शुरू की गई बीमा योजना है जिसे संचालित किया जाता है LIC द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है नाबार्ड द्वारा। अम्ब्रेला कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा कार्यान्वित किया गया था? नाबार्ड द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए। गरीबों को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना कहलाता है क्या? वित्तीय समावेशन। गरीबों को सस्ती कीमत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना कहलाता है वित्तीय समावेशन। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई PM किसान सम्मान निधि किसानों को लाभ प्रदान करती है 6,000 रुपया वार्षिक। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई PM किसान सम्मान निधि किसानों को लाभ प्रदान करती है 6,000 रुपया वार्षिक। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को। नई मानसिकता, नए क्षेत्र, नया बुनियादी ढांचा और नई प्रक्रियाएं 4 स्तंभ है मेक इन इंडिया पहल के। नई मानसिकता, नए क्षेत्र, नया बुनियादी ढांचा और नई प्रक्रियाएं, ये 4 स्तंभ है मेक इन इंडिया पहल के। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। वित्तीय साक्षरता सप्ताह एक पहल है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह एक पहल है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा अधिनियम जो है वो पारित किया गया था वर्ष 2005 में। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT योजना शुरू की गई थी 1 जनवरी 2013 को। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT योजना शुरू की थी 1 जनवरी 2013 को। सब्सिडी को चैनलाइज करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक NHB को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया है PMAY शहरी के लिए। सब्सिडी को चैनलाइज करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NHB को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में पहचाना गया है PMAY शहरी के लिए। विश्व भर से निवेश को आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है मेक इन इंडिया का। विश्व भर से निवेश को आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है मेक इन इंडिया का। ब्याज में छूट के साथ महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त योजना महिला समृद्धि योजना है। ब्याज में छूट के साथ महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त योजना महिला समृद्धि योजना है।
उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया था। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया था सिडबी द्वारा। उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था सिडबी द्वारा। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का पूर्ण रूप है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू किया गया था कब? 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू किया गया था 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है? 18 से 70 वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो किस आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है? 18 से 70 वर्ष। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम पीएफआरडीए विनियमित करता है राष्ट्रीय पेंशन योजना को, एनपीएस को। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम विनियमित करता है राष्ट्रीय पेंशन योजना को, एनपीएस। ग्रामीण रोजगार के अवसर और रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी द्वारा। ग्रामीण रोजगार के अवसर और रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी द्वारा। अक्षय परियोजना 2002। अक्षय परियोजना 2002 संबंधित है केरल राज्य से। अक्षय परियोजना जो है वो 2002 संबंधित है केरल राज्य से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में पुनः शुरू किया गया था 1997 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में पुनः शुरू किया गया था 1997 में। किशोर शिशु और तरुण। किशोर शिशु और तरुण किस योजना से संबंधित है? मुद्रा योजना से। किशोर शिशु और तरुण जो है वो मुद्रा योजना से संबंधित है। औद्योगिक नीति 1977। औद्योगिक नीति 1977 के अनुसार छोटे क्षेत्रों की स्थापना के लिए कस्बों में जनसंख्या का परिसीमा स्तर निर्धारित किया गया था 50,000 से कम। औद्योगिक नीति 1977 के अनुसार छोटे क्षेत्रों की स्थापना के लिए कस्बों में जनसंख्या का परिसीमा स्तर निर्धारित किया गया था 50,000 से कम। मुद्रा योजना। मुद्रा योजना का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा योजना का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना शुरू किया गया था 2015 में। 10 लाख रुपया तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना जो है वो शुरू किया गया था 2015 में। मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत स्वीकार्य ऋण की अधिकतम राशि है 50,000। मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत स्वीकार्य ऋण की अधिकतम राशि है 50,000 रुपये। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY शुरू की गई थी 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो शुरू की गई थी 1999 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना PMGKDS लागू हुई दिसंबर 2016 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना PMGKDS लागू हुई दिसंबर 2016 को। IBEF का पूर्ण रूप है इंडिया ब्रॉड इक्विटी फाउंडेशन। IBEF का पूर्ण रूप है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो शुरू की गई थी 1998 में।
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 10 संबंधित है असमानताओं को कम करने से। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 10 संबंधित है असमानताओं को कम करने से। सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी घरों तक बिजली पहुंचाना। सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी घरों तक बिजली पहुंचाना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य है कौशल विकास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य है कौशल विकास। जंगली जानवरों से हुए फसल के नुकसान को कवर प्रदान करने वाली योजना है पीएम फसल बीमा योजना। जंगली जानवरों से हुए फसल के नुकसान को कवर प्रदान करने वाली योजना है पीएम फसल बीमा योजना। स्वस्थ भारत यात्रा अभियान शुरू किया गया है खाद्य सुरक्षा के लिए। स्वस्थ भारत यात्रा अभियान शुरू किया गया है खाद्य सुरक्षा के लिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम केंद्रित है विनिर्माण क्षेत्र पर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो केंद्रित है विनिर्माण क्षेत्र पर। पीएम आशा किसके लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है? किसानों के लिए। पीएम आशा जो है वो किसानों के लिए शुरू किया गया था। जलमार्ग विकास पहल संबंधित है अंतर्देशीय जलमार्ग से। जलमार्ग विकास पहल जो है वो संबंधित है अंतर्देशीय जलमार्ग से। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग यानी असीम पोर्टल लॉन्च किया गया था। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग यानी असीम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया था कब? जनवरी 2018 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना जो है वो शुरू किया था जनवरी 2018 में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण पीएमएफएमई योजना के तहत एवं स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाती है 40,000 की। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक पूंजी जो है वो प्रदान की जाती है कितना? 40,000 रुपये। इस अधिनियम को काम का अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। कौन सा अधिनियम? मनरेगा अधिनियम 2005। मनरेगा अधिनियम 2005 को काम का अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरन कार्यक्रम लॉन्च किया 2012 में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरन यानी WIFS विप्स कार्यक्रम लॉन्च किया 2012 में। विप्स साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम का उद्देश्य एनीमिया की व्यापकता और गंभीरता को कम करना है किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष में। विप्स जो है वो क्या है? विप्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एनीमिया की व्यापकता और गंभीरता को कम करना है किशोरावस्था में। 500 शहरों को कवर करने वाली अमृत योजना शुरू की गई 25 जून 2015 को। 500 शहर को कवर करने वाली अमृत योजना जो है शुरू किया गया था 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया गया 2008 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया कब? 2008 में। स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च के समय इसके अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या थी 100 शहर। स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च के समय इसके अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या कितनी थी? 100 शहर।
2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY शुरू की। 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY शुरू की, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।